हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग जैक बोर्ड से जो आप लोगों का एग्जामिनेशन लिया गया क्लास 10 का इंग्लिश एनुअल एग्ज़ाम 2024 जो अभी हाल ही में आप लोगों का संपन्न हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग देखेंगे और उसी से रिलेटेड डिस्कशंस भी करेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा कहाँ किस क्वेश्चन पर आपने कौन सा आंसर करेक्ट किया है, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक था, और फ्यूचर में हम लोग इसके सब्जेक्टिव पेपर को भी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों का पैसेज से रिलेटेड था, मैं पैसेज नहीं लिखा हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ गुड हेल्थ, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। सेकंड नंबर, हाउ डज ए सिक पर्सन फील, एक सिक पर्सन जो है वो कैसा महसूस करता है। ठीक है, तो दैट इज़ अनकंफर्टेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो आरामदायक महसूस नहीं करता है। ठीक है, असुविधा महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर्ड टू बी ऑफ लिटिल यूज। ठीक है, क्यों जो पर्सन है जो कि बीमार रहता है उसको ज़्यादा उपयोगी हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, टू बी ऑफ लिटिल यूज। ठीक है, तो क्यों। ऑप्शन ए था आप लोगों का, ही इज़ अनेबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, वो सोसाइटी में कोई भी योगदान नहीं दे पाता है। साथ ही साथ ही इज़ अनेबल टू इन्जॉय लाइफ, वो लाइफ इन्जॉय नहीं कर पाता है। और ही इज़ लिएबिलिटी टू हिज फैमिली, और वो अपने परिवार के लिए एक जिम्मेवारी, एक बोझ टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस को लिखा इसमें। ठीक है, बाकी सब में सिर्फ मैंने आंसर को सेलेक्ट किया। ओके, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 4, हाउ डज ए डिजीज्ड बॉडी अफेक्ट द माइंड। ठीक है, एक डिजीज्ड बॉडी यानी बीमार जो शरीर है वो दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है, तो इट मेक्स द माइंड सिक, यानी वो माइंड को भी बीमार करता है, ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट इज़ द वे टू मेंटेन गुड हेल्थ, गुड हेल्थ मेंटेन करने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, यानी पौष्टिक भोजन करना। 6, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूमरस। ठीक है, तो न्यूमरस देखिएगा पैसेज से ही आप लोगों का लग रहा है, आप लोगों का किससे रिलेटेड है, न्यूमर यानी नंबर से रिलेटेड है, यानी बहुत सारे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए वेरियस आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 7 से आप लोगों का जो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो आप लोगों का लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को लेटर याद आ रहा होगा जो कि आपके भाई को था, और इससे रिलेटेड हमने यूट्यूब में वीडियो भी बनाया था कि आपको आपके भाई को लेटर लिखना है, किस लिए, तो हार्ड स्टडी एंड अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मैं लेटर स्टार्ट करता हूँ। आई हैव जस्ट रिसीव्ड, यानी 7 नंबर में आप लोगों का रिसीव्ड। स्टूडेंट्स लोग देखिएगा इसमें जो है कंफ्यूज करेंगे आप लोगों का स्पेलिंग में। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला जो ऑप्शन था RECEIVED, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल, आई एम शॉक्ड टू सी। ठीक है, शॉक्ड टू सी, मैं ये देखकर शॉक हुआ। क्या हुआ, दैट यू हैव मिजरेबली फेल्ड इन इंग्लिश, कि तुम बहुत बुरी तरह से, ठीक है, एकदम इंग्लिश में फेल हो गए हो, मैथ्स में फेल हो गए हो। ठीक है, योर अटेंडेंस इज बिलो 70%, इट सीम्स दैट यू, ऑप्शन नंबर 9, आर नेग्लेक्टिंग। ठीक है, आर नेग्लेक्टिंग होगा, you are neglecting your studies, you have definitely fallen into a bad company, if so you should mend your ways before it is too late, it is high time that you should। ठीक है, that you should, ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी शुड करेक्ट होगा। you should avoid bad company and pay attention to your studies, always remember that hard work is the key to success। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सक्सेस और भी लिखे हुए थे लेकिन उनके स्पेलिंग्स पे आप लोगों को ध्यान देना था। ठीक है, देखिएगा सक्सेस का SUCCESS। ओके, ये वाला आप लोगों का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सक्सेस, आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो हो एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ठीक है, मेरे एडवाइस के ऊपर कार्य करोगे, और स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम, ठीक है, और आज से ही आप मतलब इस पर कार्य करना शुरू करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का लेटर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, दैट इज रिलेटेड टू द पैसिव वॉइस।
द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग ए बुक इज, ठीक है, तो आई एम रीडिंग ए बुक, तो ए बुक हो गया, ए बुक, ठीक है, एम रीडिंग, ठीक है, कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इज, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फिर आपका बीइंग लगेगा, रेड बाय मी, ओके, ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 देखिएगा आप लोगों का क्लॉज से रिलेटेड है। डू यू नो, ठीक है, क्या आप जानते हो, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेयर, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, वेयर ही लिव्स, क्योंकि रहने की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों का देखिएगा जो दूसरे ऑप्शंस थे, आई डू यू नो व्हेन ही लिव्स, क्या तुम जानते हो वो कब रहता है, ऐसा करके, या फिर विच ही लिव्स, या फिर वाट ही लिव्स, क्या वो रहता है, ठीक है, कौन सा वो रहता है। तो देखिएगा अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं लिख रहा, निकल रहा है, ठीक है, लेकिन वेयर लगाते हैं, डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आप जानते हो वो कहाँ रहता है, कहाँ, ठीक है, वेयर। तो ये आप लोगों का 14 का आंसर वेयर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही वर्कड हार्ड सो दैट, ठीक है, ही माइट पास, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, ही में पास आप लोग कर सकते हो, ही कैन पास भी सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपका देखिएगा यहाँ वर्कड, ठीक है, पास्ट टेंस में, इसीलिए पास्ट टेंस में हम लोग मे का पास्ट फॉर्म क्या हुआ, माइट, ही माइट पास, ओके, ऑप्शन नंबर बी। 16 का सी होगा, डॉग सेल्डम बाइट, ये आप लोगों का क्वेश्चन में है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं, ओके। ये जो डायलॉग आपने काफ़ी हिंदी मूवीज़ में देखा होगा कि, ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, ऐसे करके, तो वही है ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। फिर 17, वेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, ये देखिएगा इसके बाद आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन के लिए छोटा सा एक पैसेज दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ ऐसे ही। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड ऑफ द मंथ, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल, बेकर जो है अपना बिल कब कलेक्ट करता है, तो महीने के लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी, ओके। फिर 18, वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स, ठीक है, तो बेकर अपने अकाउंट्स को कहाँ रिकॉर्ड करता है, ठीक है, डायरी में, जैसे कोई डायरी में लिखता है, कोई नोटबुक में लिखता है, ऐसा करके, तो बेकर लोग कहाँ अपने रिकॉर्ड रखता था। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, यानी वॉल, कहाँ लिखता था, वॉल पे। देन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है क्या, ऑक्यूपेशन, ओके, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, ठीक है। तो उसके बाद है, बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यानी बेकिंग जो है वास्तव में एक लाभदायक पेशा था, तो ऑक्यूपेशन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है प्रोफेशन। 20, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, ये तो एकदम किसी का गलत नहीं ही होना चाहिए, लेंचो कितना मनी डिमांड किया था, 100 पीसोस, मिला कितना, 70 पीसोस, दोबारा लेटर लिखा, मांगा बाकी यानी 30 पीसोस, तो उसने डिमांड टोटल कितना किया था, 100 पीसोस का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का 100 पीसोस। नेक्स्ट 21, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, ठीक है, सीगुल की मम्मी जो है वो सीगुल, यंग सीगुल को जो फ्लाई करने से डरता था उसको क्या देती है, तो ऑप्शंस है इंसेक्ट्स, लिजार्ड, ठीक है, कीड़ा, छिपकली, फिश, अर्थवर्म, केचुआ, तो फिश देती है, ठीक है, कौन सा फिश था, ये भी कभी कभी पूछ देता था, डॉग फिश, तो खैर आप लोग लकी हो, सिर्फ फिश से ही काम चल जाएगा, डॉग फिश। ना हु वॉज किटी, किटी कौन था, ये बार बार हम लोग एमसीक्यूज में बनाए थे इसको, ये किटी कौन था, एंड फ्रैंक की डायरी का नाम था, ठीक है, वो उसे दोस्त जैसा नाम दी थी। 23, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी क्या सोचती थी कि कॉन्टेस्ट कौन सोचेगा, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर इज रिलेटेड टू वांडा पेट्रोन्स की, तो आप लोग हो सके उसे भी सेलेक्ट किए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी कौन सोचती थी कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, तो मैडी की पक्की दोस्त थी पैगी, जो कि मोस्ट प्रॉमिसिंग गर्ल इन द स्कूल, ठीक है, तो पैगी ही जीतेगी ऐसा उसका मानना था, क्योंकि वो हूबहू एकदम जैसा न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में देखती थी वैसा ही एकदम पिक्चर ड्रॉ कर देती थी। नाउ वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, ठीक है, केरला, कर्नाटका, कश्मीर, असम, तो देखिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट 25,
हु हैज़ रिटन द पोएम अमंडा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तरफ पोएट का नाम, एक तरफ पोएट्री का नाम आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। तो अमंडा पोएट्री जो है वो किसने लिखा है, तो रॉबिन क्लेन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 26, हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखता था, ठीक है, तो इसमें भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं। जैसे ऑप्शंस थे आप लोगों के, वेरी स्मॉल, वेरी थिन, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, लाइक ए लॉयन, ऐसा करके, ठीक है। तो वेरी स्मॉल, क्योंकि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था, तो इसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है। कुछ लोगों ने हो सके वेरी स्मॉल किया होगा, क्योंकि ब्लॉटेड सॉसेज का मीनिंग वो हो सके न जान पाए हों। तो लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है एकदम मांस का लोथड़ा, थूल थूल एकदम, ठीक है, हेवी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। 27, व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स क्या चाहता था, ठीक है। तो अब हमने ये पहले ही बताया था, इससे पहले तो आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि मैक्स आखिर है कौन, ठीक है। तो ये मैक्स जो है वो एक अनदर सीक्रेट एजेंट था, जो कि इम्पोर्टेंट पेपर्स चाहता था, मिसाइल से रिलेटेड उसमें कुछ रिपोर्ट्स थे, ठीक है। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए रिपोर्ट, ठीक है। आप लोग हो सके पिस्तौल वगैरह कीजिएगा, पिस्तौल चाहता था, क्योंकि मैक्स के पास तो खुद पिस्तौल था, ठीक है। वो पिस्तौल पकड़कर ही खड़ा था, ताने हुए था, ठीक है। चाबी चाबी क्या करेगा, वो तो खुद अंदर घर में घुसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट प्रोसेस से भी आप करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए रिपोर्ट। 28, इन विच क्लास विच रिचार्ड एब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर। रिचार्ड एब्राइट उस समय कौन सी क्लास में था जब वो कंट्री साइंस फेयर में मतलब पोजीशन नहीं ला पाया, खो गया, ठीक है। तो 7th ग्रेड, ठीक है, यहाँ क्लास बोल रहा है, लेकिन आप लोगों का बुक में जो है मेंशन किया गया है क्या, ग्रेड, ठीक है। 7th ग्रेड, 5th ग्रेड, 8th ग्रेड, ऐसे करके, ठीक है। तो 7th ग्रेड, 7th क्लास, ठीक है। नेक्स्ट 29, माटिल्डा वॉज बॉर्न इन टू ए फैमिली ऑफ, ठीक है। ये जस्ट देखिएगा, हम लोगों ने कैरेक्टर स्केच का वीडियो बनाया था, उसी से रिलेटेड ये आप लोग यदि वो देखे होंगे वीडियो, तो ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा कि मटिल्डा जो है वो क्लर्क फैमिली से थी, लेकिन उसके जो थिंकिंग थी, ड्रीम्स थे, वो काफ़ी हाई लेवल के थे। तो क्लर्क फैमिली से वो बिलोंग करती थी, ठीक है, और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, ठीक है। भोली का रियल नेम क्या है, तो बार बार आप लोगों को बताया गया है, ये भी कन्फ्यूजन में कोई नहीं आया होगा। आई होप आप लोगों ने सही सेलेक्ट किया होगा। भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 30 में जो है मैक्सिमम को इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 25 एवब तो आना ही चाहिए, ठीक है। और यदि आप लोग 25 से नीचे जा रहे हो, दैट मीन्स आप लोगों का स्टडी एग्जामिनेशन लेवल का नहीं था, ठीक है। मतलब मस्ती मस्ती में आपने 10 क्लास सोचो पार कर गए, ठीक है। लेकिन जैसा क्वेश्चन पैटर्न है वो काफ़ी मतलब हार्ड भी नहीं और इजी भी नहीं बोलेंगे, मीडियम लेवल का था ये लेवल, ठीक है। तो और आप लोगों को इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, जैसा मैंने बोला 25 एबव आना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों के मार्क्स ज़रूर लिख कर भेजिएगा, मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का 90 एबव मार्क्स आ जाए। ओके, थैंक यू। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों का इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होगा। थैंक यू।